हेलो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार साहनी और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल साहनी कंस्ट्रक्शन में। तो आज की वीडियो हम फ्रेंड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं स्टेयर केस के ऊपर। स्टेयर केस को बनाने के लिए कितना लेबर कॉस्ट प्लस मटेरियल कॉस्ट लगने वाला है उसके ऊपर जो हम डिटेल बात करेंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए ताकि सभी चीज़ें आपको जो है सही तरीके से पता लग पाए। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना। तो देखिए आपके सामने कि डिज़ाइन यहाँ पर स्टेयर केस का यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर स्टेयर केस का यहाँ पर देखिए एक्स एक्स सेक्शन जो यहाँ पर मेरा काटा हुआ, ठीक है ना। तो देखिए पहले नीचे यहाँ पर फाउंडेशन का यहाँ पर देखिए फुटिंग का डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप देखिए ये पीएल लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्लिंथ लेवल, ठीक है। जो हम लोग सिंपली फ्लोर लेवल भी जो कह सकते हैं, टॉप लेवल जो कह सकते हैं, ठीक है ना। प्लिंथ लेवल से जो यहाँ पर देखिए इसकी जो बेड की लेवल नीचे जो एक्सकेवेट किया हुआ है वहां तक डिस्टेंस 11 फीट है। अब ये 11 फीट आया कैसे, पहले तो आपको मैं ये बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये मेरा यहाँ पर देखिए मान के चलिए मेरा एनजीएल लेवल है, ठीक है ना। ये मेरा एनजीएल लेवल, एनजीएल मतलब क्या होता है, नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। यहाँ से जो मैंने यहाँ पर एनजीएल से लेकर जो मैंने एक्सकवेट किया है वो मैंने किया हुआ है 4.5 फीट, राइट। ये मेरा एक्सकवेशन पार्ट है, ठीक है ना। ये मेरा बॉटम बेड लेवल आ गया, मिट्टी का बेड लेवल है जहाँ पे हमने जो स्टेयर केस के जो है पीसीसी को करना है, ठीक है ना। ये आ गया। देन एनजीएल से 4.5 फीट ऊपर मेरा जो है यहाँ पर रोड लेवल है, ठीक है। 4.5 फीट मेरा ऊपर यहाँ पर रोड लेवल है, राइट। देन इसके 2 फीट ऊपर जो है मेरा प्लिंथ लेवल है। तो आप इस तरीके से देखिए यहाँ पे लेवल या सेटिंग है। तो 4.5 9 फीट, 9 फीट और 2 फीट 11 फीट। तो वही यहाँ पे देखिए इस डिजाइन में मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, पीएल से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 11 फीट। कैसे कैसे वो आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। तो आज हम इसके पहले देखिए यहाँ पर जो है एक्सकवेशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है पीसीसी का कॉस्ट, फिर देन स्टील कॉस्ट, देन कंक्रीटिंग कॉस्ट, ठीक है ना। और इसके जो सेटरिंग कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा। तो बड़े ध्यान से समझते रहिए, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको धीरे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से स्टील चेक करना है इस डिजाइन में, है ना, सारा कुछ। तो मैंने मेजरमेंट बुक में जो ऑलरेडी मैंने सारी डायमेंशन लिखी हुई है और कॉस्ट जो मैंने निकाली हुई है, बस आपको मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो ये देखिए इस तरीके से जो हमारे पास मेजरमेंट बुक होता है, इसमें मैंने सारा ऑलरेडी काम किया हुआ है ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट बन सके। देखिए स्टेयर के डिटेल हम बनाने वाले हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एक्सकवेशन के ऊपर, ठीक है ना। तो ये जो एक्सकवेशन है, देखिए हम जब इसका एक्सकवेट कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे चूने से, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है लेंथ, यहाँ पे मैंने 7.5 फीट लिया, ब्रेथ हमने 3.5 फीट लिया और हाइट हमने 4.5 फीट। हाइट तो आपको पता लग गया एनजीएल से लेके बॉटम लेवल तक, ठीक है ना। ये इस तरीके से कुछ हम यहाँ चूने से मार्किंग करेंगे लैंड पे, ठीक है ना, इस तरीके से, ताकि मैं यहाँ पे एक्सकवेशन का जो है फाउंडेशन अच्छी तरीके से बना सकें इस तरीके से। देखिए जैसे लेंथ 7.5 फीट होगी और जो विड्थ होगी वो 3.5 फीट होगी, राइट। और हाइट आपको 4.5 फीट पता ही होगा। अब इन तीनों का जो है कैलकुलेशन करें, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वो आपके आ जाएगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू में हाइट। तो ये आपका वॉल्यूम निकल जाएगा फ्रेंड। और ये जो वॉल्यूम निकलेगा किस में निकलेगा, क्यूबिक फीट में। 7.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 करेंगे तो ये जो आपको निकल के आएगा वॉल्यूम क्यूबिक फीट में निकल के आएगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पर लिखा वो मैं निकाल रखा हूँ क्यूबिक मीटर में, ठीक है ना। और फंडा सिंपल ही है, सिंपल है। जो भी आपको क्यूबिक फीट में जो भी क्वांटिटी आपका आया है, सिंपल आप यदि उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.0283 से, तो वो आपका कन्वर्ट हो जाता है क्यूबिक मीटर में। आई होप कि आपको चीजें समझ आएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिया हुआ क्यूबिक मीटर में क्वांटिटी को, ताकि मैं आसानी से जो है कैलकुलेशन कर सकूं, ठीक है ना। तो 1 क्यूबिक मीटर का जो कॉस्ट पड़ता है अप्रोक्सीमेट 182 रुपये पड़ता है। तो 3.34 क्यूबिक मीटर कितना कॉस्ट आएगा फ्रेंड, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 3.34 मल्टीप्लाई 182, तो ये 607 रुपये खर्चा मेरे आने वाला है
एक्सकवेशन के ऊपर इस स्टेयर को बनाने के लिए, राइट। तो मैंने यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ पे इसको मार्किंग कर लिया ताकि मैं इस अमाउंट को ऐड करते समय मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एक्सकवेशन कॉस्ट यहाँ पर आ चुका है 607 रुपए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सेटरिंग फॉर पीसीसी। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके अगला स्टेप क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए आपने जो है इसको एक्सकवेशन कर लिया, ठीक है ना। एक्सकवेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो भी आपने एक्सकवेशन किया, आप जो भी लूज सॉइल है आप उसको अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे, है ना, बाई वाइब्रेटर, बाकी बाई कॉम्पैक्शन मशीन कह लें, या फिर जो है नॉर्मली जो हमारे धुरमुट होता है नॉर्मल लैंग्वेज में जो बोलते हैं, जो कि लेबर यूज करते हैं मैनुअली, या जो है मशीन के थ्रू आप जो इसको अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट करेंगे, राइट। देखिए एक्सकवेशन जो मैंने मार्किंग किया 7.5 फीट बाई 3.5 फीट किया था, लेकिन अब इसके ऊपर हमें कॉम्पैक्ट करके यहाँ पर हम इसको जो है सेटरिंग करना पड़ेगा ताकि हम जो पीसीसी का जो है वर्क हम अच्छे तरीके से कर सके। पीसीसी वर्क, जो पीसीसी का साइज होगा वो 3 इंच हमें इधर से छोड़ना पड़ेगा और 3 इंच हमें जो है इधर साइड से भी छोड़ना पड़ेगा, 3 इंच इधर से भी, 3 इंच इधर से भी। तो ये 7.5 फीट की जगह जो मेरा पीसीसी होगा वो 7 फीट में होगा लेंथ में, और जो 3.5 फीट विड्थ दिया वो मेरा हो जाएगा 3 फीट, राइट। और हाइट जो है वो हम ड्राइंग से चेक कर लेते हैं। तो ड्राइंग में देखिए हाइट कितना दिया हुआ है पीसीसी के लिए, 6 इंच दिया है, ठीक है ना। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रहा होगा। 6 इंच हमने पीसीसी करना है और डायमेंशन मैंने आपको बता दी किस तरीके से लेना है ना। तो ये देख सकते हैं। तो पहले मुझे जो इसका सेटरिंग लेना होगा, तो सेटरिंग में क्या होगा, प्लेट्स हमें लगानी होगी तभी हम उसके अंदर जो पीसीसी कर सकेंगे। तो दो साइड तो मुझे 7-7 फीट का प्लेट लगाना पड़ेगा, है ना। दो साइड, एक इनर आउटर या फ्रंट बैक कह सकते हैं आप इसे, और एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। लेफ्ट साइड और राइट साइड कितना होगा, 3-3 फीट का मुझे प्लेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो सेटरिंग जो भी निकालते हैं वो निकालते हैं स्क्वायर फीट में। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिया 2 नंबर, कितने फीट का, 7 फीट का। हाइट कितना मैंने लिया हुआ 6 इंच, और दो साइड लिया मैंने 3 फीट का। हाइट कितना लिया मैंने 6 इंच। आप इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आपका आएगा स्क्वायर फीट में, लेकिन इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया। और स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, जो भी क्वांटिटी आपका स्क्वायर फीट में आता है सिंपल यदि आप उसे 10.75 से आप डिवाइड कर देंगे तो वो आपका डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर फीट टू स्क्वायर मीटर। तो मैंने स्क्वायर मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट ऑलरेडी किया हुआ है ताकि मैं आसानी से कैलकुलेशन कर सकूं। तो पहला कैलकुलेशन 0.65 आया स्क्वायर मीटर, दूसरा आया 0.77 स्क्वायर मीटर, दोनों को ऐड किया 0.92 स्क्वायर मीटर हो गया। और एक स्क्वायर मीटर कॉस्ट जो आता है मेरा सेटरिंग का 210 रुपये। तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये 193 रुपये का जो मेरे यहाँ पर कॉस्ट लगने वाला है सेटरिंग फॉर पीसीसी के लिए। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मैं दो नंबर यहाँ पे मार्किंग कर लिया हूँ सेटरिंग फॉर पीसीसी। अब हम बात करेंगे पीसीसी का, ठीक है, कि इसमें जो हमने जो पीसीसी करना है वो किस रेशियो करना है और उसको हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने अभी पहले हमने सेटरिंग कर दिया इस तरीके साइड से हमने जो प्लेट्स लगा दी है, ठीक है ना, इस मिट्टी के ऊपर। अब हम जो इसके ऊपर सेटरिंग करने वाले हैं, सेटरिंग भी हो गया हमारा। अब हम इसका जो है कंक्रीटिंग करने वाले हैं। तो जो कंक्रीटिंग होगा 7 फुट लेंथ में, 3 फुट विड्थ में, और हाइट जो मेरा होगा 6 इंच। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 इंच यहाँ पे ड्राइंग में भी मेंशन है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसका डिटेल भी अच्छे तरीके से ना। कंक्रीटिंग जो है 6 इंच हाइट में हमें करना है। तो ये जो मेरा कैलकुलेशन निकल के आएगा वो निकल के आएगा क्यूबिक फुट में, क्योंकि लेंथ भी फिट में, विड्थ भी फुट में और हाइट भी फिट में। तो ये क्यूबिक फीट में आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्टली जो है क्यूबिक मीटर में मैंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो भी आपके कैलकुलेशन आप करेंगे उस फैक्टर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.0283 से। तो वो क्यूबिक फुट से जो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा क्यूबिक मीटर में। तो ये मेरे 0.29 क्यूबिक मीटर आ गया है। और एक क्यूबिक मीटर का जो मेरा कॉस्ट लगता है वो लगता है 3619 रुपये। तो 0.29 के लिए कितना कॉस्ट लगने वाला है, सिंपली में 3619 मल्टीप्लाई 0.29, तो 1075 रुपये जो मेरे यहाँ पर पीसीसी कॉस्ट जो है मेरा लगने वाला है, राइट। अब हम बात करते हैं स्टील के बारे में। थोड़ा सा इसको बड़े ध्यान से आपको चेक करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, क्योंकि स्टील जो है कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग होने वाला है। तो बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको ध्यान से यहाँ पर देखना होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख दिया कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार फॉर आरसीसी वर्क। अब देखिए स्टील हमारा लगने कहाँ कहाँ वाला है, देखिए पहले आपको मैं ये समझा देता हूँ। तो देखिए जो मैंने यहाँ पर पीसीसी वर्क कर दिया है, इसके ऊपर जो मेरा पहले इसका मुझे जो है मैश बनाना होगा, है ना। हाँ, फुटिंग मैश बनाना होगा, स्टील का जाली जिसे हम कहते हैं
वो बनाना होगा। उसके ऊपर जो है इस तरीके से मेरे वर्टिकल बार्स मेरे को यहाँ पर जो है खड़ा करना पड़ेगा, इनर साइड भी और आउटर साइड भी, ताकि जो है मेरा फाउंडेशन अच्छे तरीके से स्टेयर का बन सके। तो एक वर्टिकल बार हो जाएगा और एक मेरा जो है फाउंडेशन बार हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए स्टील का आप कभी भी जब कैलकुलेशन करते हैं, देखिए एक चीज आपको सबसे ज्यादा मेजर जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपको मैं बताता हूँ। स्टील में देखिए जैसे कि मान लीजिए आप फाउंडेशन का स्टील का जो है आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका कंक्रीटिंग आपने, जैसे कि मैंने यहाँ पे पीसीसी 7 फुट बाई 3 फुट का किया है, तो इसका जो मेरा कंक्रीटिंग होगा वो कितने का होगा, मेरा 3-3 इंच क्लियर कवर माइनस होके 6.5 फीट बाई 2 फीट 6 इंच का। ये जो मेरा पीसीसी का साइज है उससे मेरा जो है 6 इंच कम हो जाएगा। ये मेरा कंक्रीटिंग का साइज हो जाएगा, ठीक है। और हाइट जो है मेरा कितना देख सकते हैं यहाँ पे कंक्रीटिंग का, वो है 12 इंच, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरा 12 इंच है। तो जो यहाँ पर जो मेरा कंक्रीटिंग का जो मेरा स्टील लगने वाला वो भी यहाँ पर जो है दोनों साइड से 1.5 इंची यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है ना। यानी कि 1.5 इंची माइनस होके जो है मेरा कंक्रीटिंग का क्लियर कवर माइनस होने के बाद अंदर अंदर जो मेरा यहाँ पर स्टील लगने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया कि आपको जो कंक्रीटिंग का जो साइज है वहां से आपको जो है 1.5 इंची दोनों साइड से छोड़ना पड़ेगा। ये जो मेरा स्टील का साइज नया स्टील का साइज जो निकल के आता है वो निकल के आता है मेरे पास 6 फुट 3 इंची बाया 2 फुट 3 इंच, यानी कि इस पोर्शन में हमने जो स्टील को बाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो शॉर्टर स्पैन होता है, यानी कि जो शॉर्टर स्पैन होता है उसे हम लोग बोलते हैं मेन साइड, और जो लॉन्गर स्पैन होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन साइड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फुटिंग में हम पहले जो है मेन साइड हम लोग यहाँ पे जो है बार बिछाने वाले हैं। तो देखिए मेन साइड यानी कि हम लोग को जो 2.25 फुट का जो है कटिंग लेंथ लगाना पड़ेगा, और ठीक है ना। तो उसमें हम पहले ड्राइंग में चेक कर लेते हैं कि ड्राइंग में जो स्टील कौन सा डाई का दिया हुआ है और कितने स्पेसिंग में दिया हुआ है, राइट। उसके बाद हम इसकी जो कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए पहले मैं आपको फाउंडेशन जो है इसका डिटेल बताता हूँ, फुटिंग का क्या लिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए जो मेन बार यूज किया हुआ है वो फ्रंट यूज किया हुआ है। देखिए यहाँ पर 12 mm का बार यूज किया हुआ है, ठीक है। 4 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगा हुआ है, ठीक है ना। ये देख सकते हैं ध्यान से, 12 mm का डाया यूज किया हुआ है बार का, 4 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लगा हुआ है। तो हमने कुछ नहीं करना है, हमने देखिए यहाँ पर 12 mm का बार, यहाँ पे मेन बार के लिए हमने कौन सा यूज करना है, 12 mm का बार। उसकी कटिंग लेंथ कितना लगी, 2 फुट 3 इंच का। लेकिन हमने कितने डिस्टेंस पे डालना है इसको, 6 फुट 3 इंच के डिस्टेंस पे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आप क्या करेंगे जितने डिस्टेंस में डालना होता है उसको आप यहाँ पर लिखिए 6.25 फुट, 6 फुट 3 इंच है ना, 6 फुट 3 इंच हमें लिख दिया है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, यानी कि ये इंच में कन्वर्ट हो गया, 75 इंच हो गया। अब डिवाइड कर दिए, 4 इंची दिया था स्पेसिंग, तो डिवाइड बाई 4, 18.75 आ गया, प्लस का आपको 1 करना है, ये 19.75 आ गया, अप्रोक्सीमेट 20 नंबर। यानी कि हमारे पास 2 फुट 3 इंच का हमारे पास 20 नंबर यहाँ पर लगने वाला है बार, ठीक है ना। तो ये देखिए नंबर ऑफ बार मैंने कैसे निकाला, आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। नंबर ऑफ बार का जितने भी स्पेसिंग में पड़ रहा है, टोटल स्पेसिंग जो भी, देखिए टोटल स्पेसिंग मेरा जितने स्पेसिंग पड़ रहा था 6 फुट 3 इंच के डिस्टेंस पे मेरा पड़ा, टोटल डिस्टेंस जो भी मेरा है, डिवाइड बाई जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो मेरा दिया था, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो कि मेरा 4 इंच दिया था, और प्लस का 1। तो इस तरीके से आप जो है नंबर ऑफ बार निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे यही किया था, 6 फुट 3 इंच ऊपर लिख दिया था, डिवाइड बाई 4 इंच प्लस का 1, तो यहाँ से मेरा निकल के आता है 20 नंबर, ठीक है। कि 2 फुट 3 इंच का जो मेरे पास कितना लगने वाला है, 20 नंबर लगने वाला है। उसी तरीके जब हम डिस्ट्रीब्यूशन बार निकालेंगे तो उसके लिए हम पहले ड्राइंग में चेक कर लेते हैं कि कौन से डाई का बार यूज किया गया है, ठीक है ना। और उसमें क्या करेंगे, 2.25 हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस में लगेगा, है ना। लेंथ तो हमारे 2 फुट 6 फुट 3 इंच का लगेगा, लेकिन डिस्टेंस कितना लेंगे, 2 फुट 3 इंच में। तो वही सिंपल 2 फुट 3 इंच हम ऊपर लिखेंगे, डिवाइड बाई जो भी इसका स्पेसिंग होगा और प्लस का 1, राइट। तो यहाँ से नंबर ऑफ बार निकल कर जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर जो लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है, 8 mm का बार लिया हुआ है, 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लिया होगा। आई होप की चीजें आपको समझ आ गई हो। अब मैं जो है जल्दी से आपको एंट्री एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा मेरा स्टील का एंट्री, आप देख सकते हैं। पहले फुटिंग का देखिए मैंने यहाँ पहले निकाला हुआ मेन बार का, तो ये मैंने 12 mm का बार यूज किया हुआ, 20 नंबर लग रहे हैं। कैसे निकला आपको पता होगा, 2 फुट 3 इंच का कटिंग लेंथ। तो ये देखिए यहाँ पर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको रनिंग फुट में जो है कैलकुलेशन निकल के आएगा।
तो मैंने रनिंग फुट को डायरेक्टली मैंने यहाँ पे केजी में निकाल रखा है, तो वो भी एक मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, बाकी आप जो है खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 20 और 2.25 दिया है ना, 20 मल्टीप्लाई 2.25, ये निकल के आता है मेरे पास फ्रेंड 45। नहीं दिख रहा होगा आपको, दिखाता हूँ मैं, देखिए इस तरीके से मेरा ये 45 आ रहा है, 20 मल्टीप्लाई 2 फुट 3 इंच मेरा 45 आ रहा है, ये मेरा रनिंग फुट में आ गया। अब रनिंग फुट में इसको रनिंग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल डिवाइड कीजिए 3.28 से, ये मेरा 13.71 रनिंग मीटर में आ गया। और आपको एक पता होगा, आपको यूनिट वेट आपको पता होना चाहिए हर एक डाया का, ठीक है ना, हर एक डाया का आपको यूनिट वेट पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर देखिए 12 में यूज़ हुआ, तो उसका 1 मीटर का वेट होता है 0.888, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.888 से, तो ये मेरा 13 मीटर का वेट निकल के आ जाएगा। तो ये मेरा 12.18 यहाँ पर मेरा वेट निकल के आ चुका है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से 12.18 मेरा यहाँ पर आ चुका है, राइट। आई होप की चीज़ें आपको पता लग गया होगा, ठीक है ना। आपको ये हर एक डाया के जो है पर मीटर का आपको वेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो 12.18 मेरे पास आ चुका है मेन बार का। उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बार देखिए यहाँ पे मेरा 6 नंबर लग रहा है, ठीक है ना, और उसकी जो लेंथ होगी कितना होगी 6 फुट 3 इंच, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रनिंग फीट में आएगा, देन रनिंग मीटर में, देन ये मेरा उसका वेट। आई होप कि आपको पता लग गया होगा। तो ये मेरा हो गया, मेरा जो फुटिंग का जो मैथ था यहाँ पर मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार मैंने यहाँ पर लगा दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन बार मेरा 8 mm का लगा, मेन बार जो मेरा 12 mm का लगा, ये मेरा वेट स्टील का निकल चुका है। अब हम बात करेंगे इसके जो वर्टिकल बार के ऊपर। देखिए वर्टिकल बार है ना, जो मेरा यहाँ पर इस मेस के ऊपर जो हम यहाँ पर खड़ा करने वाले हैं वर्टिकल बार, ठीक है ना। तो हम अब बात करने वाले हैं प्लिंथ लेवल तक, है ना, प्लिंथ लेवल तक बात करने वाले हैं। तो वर्टिकल बार जो हम लोग जो हम खड़ा करेंगे वो पीसीसी के ऊपर खड़ा करेंगे, क्योंकि चेंज तो पीसीसी ऑलरेडी हो चुका है। देखिए टोटल डिस्टेंस 11 फुट था, तो 6 इंची पीसीसी तो माइनस हो जाएगा, तो वो मेरा निकल के आता है 10 फुट 6 इंची, ठीक है ना। उसके बाद कम से कम हमें 9 इंच इसका जो हम बोलते हैं कि पैर एल जिसको हम बोलते हैं ना, एल टाइप उसको जो है मारना पड़ता है, तो 10 फुट 6 इंची वो हो गया, ठीक है। 10 फुट 6 इंच तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया ऊपर से लेकर नीचे तक, और 9 इंच का आप एल ले लीजिए, ठीक है ना। और कम से कम इसके जो ओवरलैप के लिए 2 फुट हमें एक्स्ट्रा यहाँ पर लेना होगा। तो ये मेरे पास निकल के आता है 13 फुट 3 इंची। तो वर्टिकल बार देखिए, एक हमें इनर साइड भी लेना है और एक हमें आउटर साइड भी लेना है, ठीक है ना। देखिए जो मेरा वर्टिकल बार है इनर साइड और आउटर साइड, वो किस डाया का दिया हुआ है 12 mm का डाया दिया हुआ है, एट द रेट 4 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग दिया हुआ है, ठीक है ना। ईच फेस यानी इनर फेस भी और आउटर फेस भी जो हमने बार खड़ा करना है वो 12 mm का 12 में खड़ा करना है, साथ में उसकी स्पेसिंग होगी वो होगी हमारी 4 इंची। देखिए डिस्टेंस मेरा कितना आ रहा था फिर 13 फुट 3 इंची, लेकिन हमने क्या करना है, हमने सारे बार्स को जो है 13 फुट 3 इंच के हिसाब से हमने नहीं खड़ा करना है। हमने क्या करना है, एक बार 13 फुट 3 इंच का खड़ा करना है, और एक बार का लेंथ हमें इससे जो है बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए प्लिंथ लेवल के बाद देखिए जो आउटर फेस का बार है वो मेरा 2.5 फुट तक गया हुआ है, 2 फुट 6 इंच के बाद जो मेरा खत्म हो चुका है। तो जो आउटर फेस में जो हम लगाएंगे, ठीक है ना, वो हम कितना 2 फुट 6 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा देना है, ठीक है ना, ताकि हमें उसे दोबारा नहीं करना पड़े। और एक हमें अल्टरनेट भी करना होता है, एक सेम साइज हम जो है बार में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेरा 15 फुट 9 इंच आ गया, तो एक बार हम 15 फुट 9 इंच का लगाएंगे, एक बार हम लगाएंगे 13 फुट 3 इंच का, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। और कितना 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 नंबर ऑफ बार लगेगा आपको मैं सिंपली एक चीज बता दूं, वो मेरा लगने वाला है सिंपल। देखिए यहाँ पर ये डिस्टेंस कितना था मेरे पास 6 फुट 3 इंच था, राइट। तो सिंपली क्या करेंगे आप, जो 6 फुट 3 इंच को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ बार जो आप निकालने वाले हैं, नंबर ऑफ बार 6 फुट 3 इंच को डिवाइड कर देंगे स्पेसिंग 4 इंच से प्लस का 1, तो ये निकल के आएगा आपका 20 नंबर, राइट, जैसे कि मैंने फुटिंग में निकला था उसी तरीके से मेरा वर्टिकल बार। तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि एक आउटर फेस और एक इनर फेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा, एक आउटर फेस में बार लगेगा और एक इनर फेस में लगेगा, 20 आउटर साइड 20 इनर साइड, 40 नंबर ऑफ बार यहाँ पर लगने वाला है वर्टिकल बार। तो देख लेते हैं हम वर्टिकल बार भी। तो ये रहा मेरा 12 mm का वर्टिकल बार, देख सकते हैं। देखिए एक साइड हमारा लग रहा है 20 नंबर, ठीक है। ये मेरा हो गया इनर साइड जो कि 13 फुट 9 इंच का मैं लगा रहा हूँ। इसका भी मैंने डायरेक्ट यहाँ पे वेट यहाँ फाइंड आउट किया है, पहले रनिंग फीट में, देन रनिंग मीटर में, देन फार्मूला लगा कर वेट निकाला हुआ है। ये आउटर साइड जो कि मेरा 2 फुट 6 इंच पे रुक रहा था, 2 इंटू 20 15 फुट 9 इंच का, और इसका वेट निकल के आ रहा है 85.28 kg,
ठीक है, ये मेरा वर्टिकल बार हो गया जो मैंने यहाँ पे खड़ा किया है। अब इसके बाद क्या होता है, जो वर्टिकल बार को खड़ा करने के लिए हमें क्या होता है, बाइंडर लगाना होता है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बार बोलते हैं और दूसरा नंबर हम जो है बाइंडर भी बोलते हैं। तो देखिए पहले बात, हम जो बाइंडर लगा रहे हैं वो कितने हाइट में लगेगा और कितना कटिंग लेंथ लगेगा और कितना जो है ड्राइंग लेंथ स्टडी करना है। तो देखिए ये है मेरे ड्राइंग में बाइंडर, तो बाइंडर भी दिया हुआ 8 mm का डाया, 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ठीक है ना। अब देखिए जो मेरा ये हाइट था 10.5 फीट, ठीक है ना, 10.5 फीट में हमें जो है इसका बाइंडर लगाना पड़ेगा। तो हाइट 10.5 फीट है, तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर 10.5 जो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा गुणा 12 इंच में आ गया, डिवाइड बाई 6 इंच था, तो डिवाइड बाई 6 इंच प्लस का 1, ये कितना निकल के आ रहा है मेरे पास फ्रेंड, 22 नंबर यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर 21 आ रहा है, समझिए अप्रोक्सीमेट, समझिए 21 आ रहा है, तो 21 नंबर यहाँ पे मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है ना। ये ऊपर तो एक 21 इनर साइड भी लगेगा बाइंडर और 21 आउटर साइड भी मेरे यहाँ पर बाइंडर लगने वाला है, ठीक है ना। और लेकिन डाया कौन सा होगा, 8 mm 6 इंची सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसका कैलकुलेशन भी, एक इनर साइड एक आउटर साइड 2 × 21, और कटिंग लेंथ कितना होगा, वही 6 फुट 3 इंच पे हमने बाइंडर लगाना है, ठीक है। किस तरीके से, ऐसे मैंने जो है पहले वर्टिकल ऐसे हमने खड़ा कर दिया है सभी बार्स को ऐसे वर्टिकल, उसके बाद इस तरीके से हमें बाइंड करना है इस तरीके से, ठीक है ना। तो वो मेरा 6 फुट 3 इंच कटिंग लेंथ हो जाएगा। तो ये मेरा निकल के आ रहा है 31.16 kg। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ। अब एक चीज़ हमारा रह गया, इनर मैश और आउटर मैश, जो वर्टिकल बार हमने खड़ा किया उन दोनों को गैप मेंटेन करने के लिए हम एक यू लगाते हैं, ठीक है ना। ये आपको कभी स्टेयर को बनाए हुए तो आपको पता होगा यू, तो एक हम यू देख लेते हैं पहले, वो उसका वेट कितना निकल के आता है, कितने नंबर लगते हैं। तो ये देख सकते हैं मेरा वर्टिकल स्टील यूज किया हुआ एक यू के फॉर्म में, जो कि 10 mm डाई का यूज होता है। तो हमारे पास 6 नंबर लगने वाले हैं ना, 1 स्क्वायर मीटर में 1 लगता है, तो यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे मेरा जो है लगने वाला। उसकी कटिंग लेंथ कितनी, 2 फुट 1 इंच। वो कैसे है ये देखिए, 9 × 9 इंच को ऐसे मैंने लिया है और 7 इंच मैंने यहाँ पर इसका जो ये लिया हुआ है, ठीक है ना। ये 9 इंच इसका डाउनवर्ड साइड है और 7 इंच का टॉप साइड है, ठीक है। तो इसका वेट आप निकाल सकते हैं 2.34 kg है। अब टोटल इसका स्टील का वेट करेंगे तो ये 209 kg आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने सारा स्टील को अप टू प्लिंथ लेवल तक मैंने यहाँ पर सारा चीज़ यहाँ पे मैंने वेट जो है निकाल लिया स्टील का, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को भेजिए, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अब इसके बाद ये पार्ट 2 में हम इसके ऊपर बात करेंगे जो है स्टील के ऊपर। अभी फिलहाल हमने यहीं तक निकालना है, इसके हम कॉस्ट के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो 209 kg आया, इसको क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 तो 2.09 क्विंटल आ जाएगा, राइट है। इसका अमाउंट देखिए यहाँ पर, 1 क्विंटल का हमें अमाउंट मिलता है 6497 रुपये, तो 2 क्विंटल कितना मिले, 2.09 मल्टीप्लाई 6497 रुपये, तो 13,638 रुपये मेरा खर्चा आने वाला है इसके स्टील के ऊपर। अब सेटरिंग फॉर फुटिंग कंक्रीटिंग, तो देखिए हमें सेटरिंग तो कंप्लीट सेटरिंग करना पड़ेगा स्टील के बाद। हमारा अगला स्टेप क्या होगा, सेटरिंग फॉर कंक्रीटिंग। तो वही सेम स्टेप हमारे पास है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि जो कंक्रीटिंग करेंगे तो दो साइड पहले मुझे प्लेट लगाने पड़ेगा 6 फुट 6 इंच का, और दो साइड 2 फुट 6 इंच का। और हाइट हमने कहाँ से देखना है, कितना हाइट तक लगाना है, वो लगाना है 1 फीट तक। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ 1 फीट यहाँ पर हाइट में लगाना है, ठीक है। तो कंक्रीटिंग हमने करना है 1 फीट का, तो देख सकते हैं दो साइड हमारे पास लिया मैंने 2.5 फीट का 1 फुट हाइट में, और दो साइड लिया मैंने 6.5 फीट का 1 फुट हाइट में। तो ये जो आप कैलकुलेशन करेंगे वो आपका आएगा स्क्वायर फीट में, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर फीट में, उसके बाद में मैंने यहाँ पे स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया है। पहले जो मेरे कैलकुलेशन स्क्वायर फीट में ही है, देखिए तो मैं यहाँ पे निकाल लिया हूँ। तो ये मेरा हुआ पहले फुटिंग का डिटेल, उसके बाद देखिए मेरे पास ये है वॉल का डिटेल। जो भी आपका वॉल जाएगा ऊपर तक, जो वर्टिकल बार खड़ा किए थे, तो उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि उसका हाइट देखिए यहाँ पर देखिए 9.5 फीट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ऊपर जो है प्लिंथ बीम लगेगा 1 फीट का, मैंने टोटल डिस्टेंस 10.5 फीट बताया था, ठीक है। तो ऊपर एक प्लिंथ बीम 1 फुट का जाएगा, इस करके यहाँ पे जो मैंने 1 फुट में माइनस किया हुआ है। देखिए इसमें 4 साइडें होंगी वॉल में। देखिए यहाँ पे आपको मैं सिंपल समझा देता हूँ, इस तरीके से मेरा वॉल होगा, ठीक है। ये मेरा 6.5 फीट का होगा एक साइड, एक 6.5 फीट का, ये साइड में 9 इंच का। देखिए मुझे यहाँ पर देखिए दो साइड मेरा हो जाएगा यहाँ पर 9 इंच का और हाइट 9.5 फीट। आई होप की चीज़ें समझ आ रहा होगा। और दो साइड हो जाएगा 6.5 फीट का, हाइट 9.5 फीट। तो ये भी मेरा स्क्वायर फीट में यहाँ पे मैं कैलकुलेशन कर लिया हूँ, 14.25 और 123.5। अब इन सभी को मैंने ऐड किया तो 155.75 स्क्वायर फीट आ गया। और इसके मैंने इसको सिंपली जो क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया 10.75 से,
ये मेरे पास निकल के आ गया स्क्वायर मीटर में, ठीक है ना। 155 को आप डिवाइड करेंगे 10.75 से तो वो आपका निकल के आता है 14.46 स्क्वायर मीटर। तो 1 मीटर का मैंने आपको बताया सेटलिंग कॉस्ट 210 रुपये लगता है, तो 14.46 के लिए कितना लगेगा, 3036 रुपये यहाँ पे लगने वाला है सेटरिंग कॉस्ट यहाँ पर जो है कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये भी निकल के आ गया आपका सेटरिंग कॉस्ट भी। अब लास्ट हमारे पास है कंक्रीटिंग। तो कंक्रीटिंग देखिए सिंपली वही 6.5 फुट बाई 2.5 फुट यानी कि 1 फुट हाइट में जो मेरा इसका फुटिंग का कंक्रीटिंग, ये मेरा निकला क्यूबिक फीट में। देन वॉल का 6.5 फीट उसकी लेंथ थी, 9 इंच उसकी विड्थ थी और 9.5 फुट इसकी हाइट थी। ये भी CFT में निकल के आया मेरा इसका कंक्रीटिंग। अब इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 62.25 जो है मेरे पास CFT आ गया कंक्रीटिंग का। और इसको आप क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपली 0.0283 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 1.17 मेरा क्यूबिक मीटर निकल के आ रहा है। और 1 क्यूबिक मीटर का जो मेरा अमाउंट मिलता है वो मिलता है, ये अलग अलग रेशियो के लिए होता है। M20 के लिए अलग होता है, M25 के लिए अलग होता है, M30 के लिए अलग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने ड्राइंग में यूज़ किया हुआ है वो हम लोग यूज़ किए हुए हैं M30। तो यहाँ पे 5,676 रुपये मिलता है हमें M30 के लिए, है ना। तो ये मेरे पास कॉस्ट निकल के आता है 6,640 रुपये कंक्रीटिंग कॉस्ट। अब देखिए 6 नंबर मैंने मार्क कर दिया अभी। फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सभी को मैं अमाउंट को मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया। तो ये टोटल कॉस्ट मेरा निकल के आता है 25,190 रुपये, राइट। अब इस अमाउंट पे हमारा देखिए एक स्टेट टैक्स लगेगा, एक हमारा सेंट्रल टैक्स लगेगा, एक GST लगेगा, एक CGST लगेगा, ठीक है ना। तो 9% दोनों अलग अलग लगेगा हमारे पास। तो इस अमाउंट पे देखिए 9% लगता है तो 2267 रुपये हमारा होता है स्टेट टैक्स होता है, और 9% हमारा होता है सेंट्रल टैक्स, ठीक है। तो ये 2267 रुपये ये भी हो गया। इन सभी को आप टोटल करेंगे तो निकल के आता है 29,724 रुपये हमारा टोटल कॉस्ट लगने वाला है, जो आप स्टेयर को फाउंडेशन या फुटिंग से लेकर आप प्लिंथ लेवल तक जो लेकर आए हैं, राइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में बात करेंगे आफ्टर प्लिंथ बीम, कि प्लिंथ बीम के ऊपर हम किस तरीके से डिजाइन को स्टडी करना है, उसमें सेटरिंग कैसे निकालना है, उसके स्टील के कॉस्ट को कैसे निकालना, वेट कैसे निकालना, देन उसके कंक्रीटिंग कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था और वीडियो बहुत लंबा हो गया, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को पसंद आएगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।